टाइम्स ऑफ आर्यावर्त में आपका स्वागत है। तो आज यूथ के लिए हम मीडिया में ये बताना चाहते हैं कि जो एक्टिंग और डायरेक्शन को लेकर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। 4-5 क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो आप बताइए यूथ को कि कैसे क्या करना चाहिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई ऋतिक रोशन का फर्स्ट फिल्म कहो ना प्यार। अच्छा, ओके। कहो ना प्यार मैंने जब देखी तब मुझे लगता था कि वो जिस हिसाब से परफॉर्म करता है ऋतिक रोशन, वैसे ही मुझे एक बार वो टीवी पे आना है। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे डांस स्टार्ट किया, डांस पे इंटरेस्ट है, फिर डांसर बना, उसके बाद कोरियोग्राफर बना। कोरियोग्राफर के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे जहाँ पे जाना है, जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा गोल है, वो ये नहीं, मुझे एक्टर बनना। फिर मैं 2013 में गया मुंबई, द ड्रीम सिटी जिसको बोलते हैं। तो मुंबई में जब गया मैंने आई थिंक 32 ऑडिशन दिए एज एन एक्टर, और सब में एक ही आंसर मिला, नो। तो तब मैं सोच रहा था कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि 32 ऑडिशन दी है मैंने और एक में भी सिलेक्ट नहीं, तो मैं कैसे एक्टर बनूंगा, कैसे टीवी में आऊँगा, कैसे फिल्म में आऊँगा। तो वहाँ पे मुंबई में मेरे बड़े पापा रहते हैं, मेरे भाई भाभी वगैरह रहते हैं, मैं उनके पास ही रहता था। तो मैंने सोच लिया कि अभी यहाँ पे अपना जमेगा नहीं, ये मुंबई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंपटीशन तो देखो हर जगह पे, हम घर से बाहर निकलते तो 500 लोग मिलते हैं जो हमें कंपटीशन देंगे, तो कंपटीशन से इतना डर नहीं था। लेकिन क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा था, मेरे अंदर जो गट्स फीलिंग होनी चाहिए ना, वो नहीं थी। तो मैंने सोच लिया था, बैग वगैरह पैक कर लिया कि अभी यहाँ पे कुछ होगा नहीं, वापस जाओ गुजरात, जो भी अपना काम कर रहे थे कोरियोग्राफी वगैरह वही करो। तो मेरे भाभी ने देखा कि मैं बैग पैक कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा क्या कर रहा है। मैंने बोला बस अभी जाना है वापस गुजरात। तो उन्होंने बोला कि क्यों जाना है, मैंने बोला इतने ऑडिशन दिए, किसी में सेलेक्ट नहीं। तो उन्होंने एक वर्ड बोला कि अगर तू सीरियसली जाना चाहता है तो अगर बैग पैक कर रहा है तो बैग लेके सीधा जाना वापस, और अगर यहाँ पे रहना है तो सीख ले, ये 32 के और 32 देने पड़ेंगे, उसमें भी रिजेक्ट होगा, लेकिन लगे अगर तुझे वही करना। तो मैंने बैग वहीं पे रखी और फिर मैं वापस स्टार्ट किया स्ट्रगल करना। फिर मेरे कजिन ब्रदर से थोड़ी हेल्प मिली मुझे, और मेरा पहला शो मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट किया बालवीर सब टीवी के ऊपर। तो 2013 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज 2025। तो इतने सालों के स्ट्रगल के बाद आज आप एज एन एक्टर और डायरेक्टर भी है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग और डायरेक्शन का असली मतलब क्या है? एक्टिंग और डायरेक्शन, हाँ, अब एज एन एक्टर भी है और आप डायरेक्शन भी करते हैं। देखो, मैं अगर मेरी बात कहूँ तो मैं सबसे पहले मैंने करियर की शुरुआत की है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके। तो डायरेक्शन मैंने पहले सीखा, बिकॉज कैमरा के पीछे अगर आप रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कैमरा के आगे काम कैसे हो रहा है। बराबर। और जो भी मुझे एक्टर पसंद आते थे बालवीर में, जो भी दूसरी स्केल करता था उसमें, तो मैं बैठता था उधर, उसको देखता था परफॉर्म करते हुए कि कितना पोज लेता है, कैसे डायलॉग डिलीवर करता है, कैसे मूड लेता है। तो वो सब देख के मैं सीखता था। तो एज ए डायरेक्टर ये कह सकता हूँ मैं कि एक्टर को अगर कोई बनाता है वो तो डायरेक्टर, क्योंकि मैंने एज एन एक्टर भी काम किया है और एज ए डायरेक्टर भी काम किया है। तो मुझे पता है कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पर्सन है जिनको राइटर बोलते हैं हम, जिन्होंने कोई स्टोरी सोची है, जो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। तो उनके दिमाग में एक कैरेक्टर था, उन्होंने राइटिंग में लिखा कि यह कैरेक्टर ये है और ये स्टोरी ऐसे जाएगी। उनको ट्रस्ट है डायरेक्टर के ऊपर कि मैंने जो स्टोरी सोची है वो ये स्टोरी ही प्रेजेंट करेगा ऑडियंस के सामने। तो कैरेक्टर लिखने वाला कोई और है, कैरेक्टर करवाने वाला कोई और है,
और कैरेक्टर करने वाला कोई। बराबर। तो डायरेक्टर को पता है कि वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से उस एरिया में, उस ओरा में, उस स्केल में एक आर्टिस्ट को बांध के रखेगा कि बेटा इतना ही करना है, बस कैरेक्टर इतना ही है, इतने राउंड नहीं है। तो डायरेक्टर एक्टर को बनाता है, ना कि एक्टर डायरेक्टर को बनाता है। तो एज एन एक्टर मैं ऑलवेज प्रिफर करता हूँ कि पहले बात सुनूं। अगर आप लिसनर अच्छे हो तो ही आप परफॉर्मर अच्छे बनोगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने और बड़े बड़े लोगों ने बोला। तो मैं पहले सुनता हूँ कि उनको क्या चाहिए, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर उनको ये चाहिए तो उसमें से थोड़ा सा अगर मैं ये एड ऑन करूँ तो कुछ अलग क्रिएट होगा। तो फिर मैं बोलता हूँ कि सर एक बार देखो ना ये, तो वो देखते हैं हाँ हाँ बेटर है नहीं कुछ कर, अगर नहीं है तो रहने देना, ये रहने दे, यही करते। तो मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और उन्होंने मुझे 80% बोला है तो मैं 100% तक कैसे पहुँचूँ, मैं कैसे उनको 100% दूँ, उसके बारे में सोचता हूँ। तो पहले तो मैं उनका सुनूंगा, उन्होंने जो बोला है वो सुनूंगा, वो करूंगा, और उसमें थोड़ा सा मैं अपना एड ऑन करके फिर एक कैरेक्टर डेवलप करूंगा। बराबर। तो जिस तरह से अभी आज की जनरेशन में जो स्टोरीज वगैरह बन रही है, तो आप एज एन एक्टर और एज एन डायरेक्टर किस तरह का रोल करना पसंद करते हैं और किस तरह की स्टोरीज को आप बनाना पसंद करते हैं? अभी दो सवाल है मेरे पास। एज एन एक्टर अगर आप बोलोगे कि मुझे किस तरह के रोल करना पसंद है, तो ज़्यादातर मैंने सारे रोल कर लिए हैं मेरी लाइफ। ओके। मैंने कॉमेडी भी प्ले कर लिया है, मैं सीरियस भी कर चुका हूँ, मैं इमोशनल भी कर चुका हूँ, मैं एक लवेबल बॉय भी कर चुका हूँ, नेगेटिव भी कर चुका हूँ। ड्रीम मेरा ये है कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर का एक रोल करना है, एक्शन फिल्म करनी है। लेकिन अगर मुझे कोई पर्सनली पूछे कि आपको कैसे कैरेक्टर पसंद है, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे नेगेटिव शेड ज़्यादा पसंद है। उसके पीछे का रीज़न ये है, पॉजिटिव जो कैरेक्टर रहता है वो लिख के रहता है कि इतना ही है, लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, उसमें कहीं पे भी लिखा नहीं रहता कि वो इतना ही है। अगर आप विलन का कैरेक्टर कर रहे हो तो आपको पता है कि विलन लगना चाहिए कि हाँ ये मिलेगा अगर बाहर तो मारूंगा साले, ऐसा विलन चाहिए। तो उसमें एज एन एक्टर परफॉर्म करने की स्पेस ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है। तो मैं नेगेटिव रोल अगर मिल रहा है तो मैं पहले प्रीफर करता हूँ हाँ वो मैं करूँगा 100%। मेरा लुक नहीं है वैसा नेगेटिव जैसा, बराबर, लेकिन फिर भी मुझे नेगेटिव रोल पसंद है और मैंने ज़्यादातर नेगेटिव रोल किए, बराबर। और एज एन डायरेक्टर अगर मुझे कोई कहे कि आपको कैसी फिल्म बनानी है, तो हर डायरेक्टर का जॉनर अलग रहता है। कोई एक्शन अच्छी बनाता है, कोई लव स्टोरी अच्छी बनाता है, कोई कॉमेडी स्टोरी अच्छी बनाता है। लेकिन एज एन डायरेक्टर मुझे एक स्टोरी ऐसी क्रिएट करनी है जो गुजराती इंडस्ट्री को एक ऐसे स्टेज पे, एक ऐसे लेवल पे लेके जाए कि सबको लगे कि नहीं ये अब आई इंडस्ट्री हमारे लेवल, बराबर। तो वो चाहे वो फिर लव स्टोरी हो, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, कोई भी जोनर हो, और हर जोनर के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मुझे एक्शन फिल्म करनी है तो मुझे एक्शन नहीं आती, तो मुझे ऐसे एक्शन डायरेक्टर को हायर करना पड़ेगा कि ये बोलना पड़ेगा कि सर मुझे इस तरह का कुछ एक्शन चाहिए। लेकिन जो टेकिंग है वो जैसे हम अलग इंडस्ट्री की देखते हैं, साउथ की टेकिंग देख लो आप, एक्शन कैसे दिखाते हैं वो लोग, फिर मराठी में एक्शन अलग दिखाते हैं, तेलुगु में अलग दिखाते हैं, हॉलीवुड में अलग दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा एक्शन दिखाओ कि ताकि लगे लोगों को कि नहीं ये अलग एक्शन दिखा है, अलग लेवल का एक्शन दिखा है। तो आज की जब आप गुजराती मूवीज बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो आज गुजराती में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज ऑडियंस। ओके, यस, वो सबसे बड़ा चैलेंज है एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर, क्योंकि ऑडियंस कभी किसी की नहीं, आज मेरी है, कल आपकी होगी, परसों किसी और की होगी, बराबर। तो ऑडियंस के अंदर क्या है, ऑडियंस को क्या एक्चुअल चाहिए, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग ये देख सकते हैं अगर कोई फिल्म हिट हुई है तो हमें पता है कि इस तरह का जोनर जो थोड़ा सा है, फ्लेवर जो है वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है।
तो 3-4 ऐसी फिल्म को सर्वे करके फिर हम उस जोनर पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या कि भाई एक हॉरर कॉमेडी अगर रिलीज हुई और वो हिट हो गई तो मैं हॉरर कॉमेडी ही बनाऊंगा, नहीं, उसमें क्या चला, हॉरर चला कि कॉमेडी चला। अगर कॉमेडी चला तो मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि जिसमें वो कॉमेडी कंटेंट वैसे हो, उस हिसाब से थोड़े नए वाले जो लोगों को अट्रैक्ट करे कि हाँ यार ये मजा आ गया, 100 रुपये डाले वसूले। तो ऑडियंस को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑडियंस को समझ लिया एक बार तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी गुजराती फिल्म फ्लॉप नहीं जाए। बराबर है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक्टर या डायरेक्टर नहीं होते तो आप क्या करते? अगर तो मैं क्या होता है? एक्टर और डायरेक्टर नहीं होता तो मैं एक आर्मी ऑफिसर होता। क्या बात है, मतलब बचपन से आपको आर्मी का एक अलग नहीं, आई लव इंडियन आर्मी। मुझे बॉर्डर पे रहना पसंद है, जाना पसंद है, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं कि मेरे पीछे कोई हो। अगर शायद मैं गया उधर और लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गया तो मेरे पीछे संभालने वाला कोई, तो वो एक थॉट ऑफ प्रोसेस था। दूसरा, मम्मी भी मेरी ऑलवेज कहती थी कि नहीं वो उससे दूर है, मतलब नहीं बॉर्डर पे नहीं जा रहा, एयरफोर्स में नहीं जा रहा, मिलिट्री में नहीं जा रहा। तो अगर मैं एक्टर डायरेक्टर नहीं होता तो मैं 101% मैं आर्मी ऑफिसर। चलो, बहुत कुछ आज की जनरेशन को सीखने को मिलने वाला है और थैंक यू बरोड़ा साहब हमारे लिए यहाँ पे आए। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और एक बोलते हैं ना कि एक ऐसा पर्सन समझ के बुलाया कि मैं, अगर मेरे से कोई इंस्पायर हो रहा है, कोई मोटिवेट हो रहा है, अगर जो भी यंगस्टर मुझे सुन रहे और मेरी स्टोरी जान रहे कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं उन सबको मेरी ओर से यही बोलूँगा कि अपना पैशन जो है उसके ऊपर लगे रहो। जो ड्रीम देखा है वो पूरा करना ही, आज नहीं तो कल। उसके लिए 10 साल भी लगेगा, 20 साल भी लगेगा, 30 साल भी लगेगा, लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है तो बनोगे ही, आपको डायरेक्टर बनना है बनोगे ही, लेकिन उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पहले फुलफिल करो। सेकंड, पढ़ाई पहले करो। कोई भी एक डिग्री ले, कोई भी, सर्टिफिकेट मैटर करता है, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो अगर आप इस लाइन में नहीं चले, बाई चांस आपको नहीं मिला कहीं पे भी काम, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा जिससे आपको कम से कम 15,000 का तो जॉब मिलेगा। तो पहले एक ग्रेजुएट हो जाओ, कोई भी आप फैकल्टी में जाओ, ग्रेजुएट होने के बाद ही आपके पैशन के ऊपर आप गो हेड करो और लगे रहो उसके ऊपर, दिन रात मेहनत करो, जितना भी मेहनत हो सकता है उतना करो। थैंक यू निकुंज भाई, और इंतजार है आपके अगले नए मूवी का। जल्दी मिलेंगे और जैसे ही फिल्म शूट होगी तो मैं 101% वापस मिलेंगे, आऊँगा और उस फिल्म के बारे में फिर चर्चा करेंगे फिर स्पेशली। चलो, थैंक यू।